जिगोलो क्लब में आपका स्वागत है। एक रात के 30,000 मिलेंगे, क्या बनोगे जिगोलो? बस इसी लाइन से शुरू होती है एक जिगोलो की कहानी। एक रात की बोली अगर हजारों में जाए तो कई लड़कों का इसके लिए तैयार होना लाजमी है। फिर चाहे धंधा गंदा हो या गैर कानूनी, पैसों की चमक दिखाकर उन्हें अंधा कर दिया जाता है और शुरू होता है मेल प्रोस्टिट्यूशन का काला कारोबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। जिगोलो यानी पैसे कमाने का ऐसा जरिया जिसमें पुरुष बेचते हैं अपना शरीर, महिलाएं लगाती हैं पुरुषों की बोलियां। बड़े बड़ी अमीर घरों की महिलाएं अपनी सेक्स नीड को पूरा करने के लिए पैसे देकर मेल प्रोस्टिट्यूट हायर करती हैं और इसके लिए काफी बड़ी रकम देने को तैयार रहती हैं। ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के जिगोलो क्लब काम करते हैं। अवैध तरीके से चल रहे इन जिगोलो क्लब का काम होता है युवाओं को अपने क्लब से जोड़ना और फिर उन महिलाओं तक पहुंचाना जो इनके लिए बड़ी रकम देने को तैयार हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में भी जिगोलो का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है। रात होते ही बड़े शहरों में ऐसे बाजार सज जाते हैं जहां जिगोलो क्लब काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाओं की वेश्यावृत्ति का कारोबार होता है। जिगोलो क्लब में भी ऐसे लड़कों की बोलियां लगती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में खासकर कोविड के बाद इस तरह के ज्यादातर क्लब ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, टेलीग्राम और दूसरी चैटिंग साइट्स के जरिए जिगोलो क्लब के विज्ञापन दिए जाते हैं। महिलाएं भी इन विज्ञापनों के जरिए क्लब से कांटेक्ट करती हैं और वो लड़के भी जो इस धंधे के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। जिगोलो बनाने के ऐड कई साइट्स में अलग अलग तरह से दिए जाते हैं, कहीं प्ले बॉय के नाम से तो कहीं फ्रेंडशिप क्लब के नाम से। इन साइट्स में फोन नंबर मौजूद होते हैं जिन पर कांटेक्ट करना होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अवैध धंधे में बड़ा फ्रॉड भी हो रहा है। जिगोलो के नाम से उन लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है जो पैसा कमाने के लिए इस गंदे धंधे को करने के लिए भी तैयार हैं। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें जिगोलो बनाने के नाम पर लूट की जा रही है। जिगोलो बनाने के लिए ज्यादातर ऐसे लड़के सामने आते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती या फिर किसी मजबूरी के तहत वो ऐसा काम करते हैं। यही वजह है कि कई लड़के ठगी के ऐसे जाल में फंस जाते हैं। इसी हफ्ते नोएडा से पुलिस ने केतन अरोड़ा और चिराग नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के रहने वाले ये दोनों लड़के फ्रेंडशिप क्लब के नाम से सोशल साइट्स पर अकाउंट बनाते थे और फिर जिगोलो बनाने के नाम पर लड़कों से पैसे ऐंठते थे। कई बेरोजगार लड़के इनके झांसे में आ गए थे। पुलिस को इनके पास से कई मोबाइल सेट, फर्जी अकाउंट और कई ऐसी चैट मिली थी जिससे ये साफ हुआ कि लड़कों को ठगी का शिकार बनाया गया है। इसी तरह फरवरी में जयपुर में भी राजस्थान के ही रहने वाले 2 लड़कों कुलदीप सिंह चरण और श्याम लाल को गिरफ्तार किया गया। ये साल 2018 से जिगोलो सर्विस और एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस ने बताया कि पिछले 5 साल में हजारों लड़कों को ये अपने जाल में फंसा चुके थे। ये उन लड़कों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते थे और फिर अपना नंबर बदल लेते थे। यहाँ तक कि कई बार एनआरआई महिला बनकर भी जिगोलो की नौकरी ढूंढ रहे लड़कों को फंसाने की कोशिश की जाती थी। वैसे तो जिगोलो बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, न ही विज्ञापनों में इनका जिक्र होता है। लेकिन जब एक बार लड़के इनके झांसे में आ जाते हैं तो फिर ये अलग अलग तरह से उनसे पैसे ऐंठते हैं। कभी कहा जाता है कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाएगा, तो कभी उनकी स्किन ट्रीटमेंट के नाम पर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। लड़कों को झांसा दिया जाता है कि वो जितना खुद को ग्रूम करेंगे उनको एक रात की उतनी ज्यादा कीमत दी जाएगी। इसी तरह जो लड़के पैसे के लालच में इनसे जुड़ते हैं वही बन जाते हैं इनकी बड़ी ठगी का शिकार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी करिए।